चलिए बच्चा लोग, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट की। लिखिए तो की के बारे में, की या स्विच। की और स्विच लिखिए। इट इट मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक between a cell and the bulb. हो गया? यस सर। ओके। अब जरा बात करें इस करंट के डिस्कवरी के बारे में। देखो, हम सब लोग आज जानते हैं ना कि दैट करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? आज हम लोग जानते हैं कि करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये सब आज जानते हैं। जिस समय ये सब कुछ डिफाइन करने का बात हो रहा था, जब हम लोग इस बारे में सोच रहे थे कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे होता है, तो लिखो, our ancestors used to think that electric current is our ancestors used to think that electric current is flow of positive charge and the direction of flow of positive charge and direction of flow of positive charge was taken to be direction of electric current was taken to be direction of electric current was taken to be direction of flow of positive charge was taken to be direction of flow of electric current या direction of electric current। ठीक है? हो गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। conventionally we take the direction of electric current. Conventionally we take the direction of electric current opposite to direction of flow of electron, opposite to direction of flow of electrons। ब्रैकेट में से लिख लीजिए, नेगेटिव चार्ज। ओके, ठीक है? यहां तक जल्दी बोलिए, ठीक है नहीं ठीक है? यस सर। ओके 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 यस सर। चलिए, अब इसके आगे अगर हम बात करें, तो हमने बात करा अभी अभी कि आज के समय में हमको ये बात पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज। एंड चार्ज भी कैसा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आज के टाइम में हमको पता है। पहले ये चीज पता था? बोलो। नहीं पता था। पहले ये चीज हमें नहीं पता था कि नेगेटिव चार्ज है। हम लोग ऐसा मानते थे कि इट इज द चार्ज, आई मीन इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच कंस्टिट्यूट दिस करंट। गॉट इट? अब सुनना, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि करंट जो है वो चार्ज ऑफ आई मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। फिजिक्स का एक रूल है, जहां कहीं भी पर यूनिट देखो ना, उसको समझो कि वो डिवाइड है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, ये है पर यूनिट टाइम,
और इस किसको बोलते हैं भाई? ये करंट को। सो यहां से इस डेफिनेशन से ही करंट का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आया। करंट इसको डिनोट करते हैं आई से। किसे डिनोट करते हैं? आई से। और इसका ऐसा यूनिट क्या है करंट का? एम्पियर। एम्पियर, वेरी गुड, एम्पियर। एम्पियर को डिनोट कैसे करते हैं? ए। कैपिटल ए। यस। सो I is equal to Q by T. Now what is this Q? Charge. Q is symbol for number of charge, amount of charge, not number of charge. T is time and I is current. ये complete definition है, I mean ये complete formula है, इसको एक बार स्टडी कर लो। हो गया? यस। ओके, अच्छा। हाँ हाँ ठीक है, लिखो लिखो लिखो। यस सर। अच्छा, हमने चार्ज का ऐसा यूनिट का बात, आई मीन सॉरी, करंट का ऐसा यूनिट का बात करा, चार्ज का नहीं करा। इस चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? सर कूलम। कूलम, वेरी गुड। और कूलम को डिनोट कैसे करते हैं? सी, कैपिटल सी। कैपिटल सी। चलो एक बात को जरा समझते हैं, एक बात जरा समझते हैं अपने तरीके से। किसी चीज को अगर जैसे मान लो ये मेरा पेन, नहीं यार ये पेन तुमको दिखेगा नहीं साफ साफ, ये पेन दिखेगा, ये पेन, ये मेरा पेन, ठीक। हम चाहते हैं कि इस पे निगेटिव चार्ज आ जाए, तो क्या करना होगा हमको? बोलो बोलो, क्या करना होगा? नेगेटिव चार्ज फ्लो कराएंगे। नेगेटिव चार्ज फ्लो कराने से नेगेटिव चार्ज आता है? चलो देखो, हेडिंग डाल लो, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। किसी चीज को हम चार्ज कैसे करें? प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। अब जरा हमको ये बताओ कि हमको अगर इस चीज को चार्ज करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमको निगेटिवली चार्ज करना है। लेट मी ड्रॉ ये मेरा यस, ये मेरा रेड पेन है, ठीक है। और हम इस रेड पेन को अगर निगेटिवली चार्ज करना चाहें तो आई नीड टू ऐड इलेक्ट्रॉन, है ना? ऐसा क्यों बोले हम? इसके पीछे मेरे माइंड में ये चल रहा था कि नोट में लिखना, इसको कॉपी में अभी मत लिखो, रुक जाओ। फॉर एनी न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए हम सब ये बात जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जानते नहीं जानते? बोलो। यस सर। यस, जानते हैं, ठीक है। हमें ये बात पता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब अगर हम इसका बात करें तो नॉर्मली कोई भी चीज पहले न्यूट्रल ही होता है, तो ये भी न्यूट्रल है, मतलब इसमें भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। मे भी मान लेते हैं कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितना? सर 10। ठीक है। अब अगर हम इसमें 2 प्रोटॉन और ऐड कर दी, इफ आई ऐड 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऑन दिस, व्हाट हैपेंस? होगा ये कि प्रोटॉन तो 10 का 10 ही रह गया और इलेक्ट्रॉन 10 से बढ़ के 12 हो गया, हुआ नहीं हुआ? यस सर। तो होगा यूं कि +10 है, लेकिन जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो 12 हो गया, तो ओवरऑल -2 का चार्ज दिखेगा तुमको, बाहर में दिखेगा, ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक? यस सर। ओके। अब हम ये बोल रहे हैं कि यार हमको ना अब इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है? पॉजिटिवली। अब क्या करें?
प्रोटॉन डाल दें? पॉजिटिव चार्ज ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई इशू? नो सर। सब लोग बोलो। नो सर। सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव में आपने ऐड किया। हाँ सुनो, ये वाला पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है, Number मतलब of तुमको ये बात पता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ये बात तुमको पता है, ठीक है? Yes, sir. अब हम ये बोल रहे हैं, जैसे मान लो ये मेरा पेन है, तो ये अगर नॉर्मली कोई भी चीज न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल है, मतलब इस पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब लेट इट बी कि इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितना? सर इस पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, एंड इफ इट इज न्यूट्रल इन नॉर्मल कंडीशन, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो सर 2 आप ऐड कर रहे हैं। अभी ऐड नहीं करे, अभी पूछे, बोले सिर्फ कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितना होगा? तो सर 10 इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन्स भी 10 होगा। 10 होगा, क्यों? क्योंकि नॉर्मली न्यूट्रल होता है, ठीक है यहाँ तक? अब Yes, मैंने sir. क्या करा कि इस पे अलग से 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब इस पे नेट नेगेटिव कितना हो गया? सर 12 और अलग नेट से पॉजिटिव, हाँ अलग से एक्स्ट्रा 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड करा मैंने। तो इनिशियली दे वर, अमन ये कौन है भाई? अमन कौन है? अच्छा कोई नहीं, बाद में बात करेंगे। सो इनिशियली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर थे। अभी मैंने क्या करा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कराऊं, तो नेट नेगेटिव 12 हो गया और नेट पॉजिटिव जितना था उतना ही अभी भी है। आई मीन नेट नेगेटिव -12 हो गया और नेट पॉजिटिव +10 पहले भी था अभी भी है। सो ओवरऑल -2 चार्ज इस पे स्वैप करने लगेगा। क्लियर टिल नाउ? यस सर। ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अभी मैं चाह रहा हूं ना कि ये प्रोटॉन फिर से ये पेन न्यूट्रल, ये कोई दूसरा पेन लेकर आया न्यूट्रल, अभी मैं चाहता हूं फिर से इसको पॉजिटिवली चार्ज करना। तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना होगा मुझे? 2 और निकाल देना होगा सर। 2 निकालना मतलब होगा। 2 सर तो ऐड किया था ना पिछली बार 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करे थे, इस बार क्या 2 प्रोटॉन ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नहीं आ जाएगा? 2। हाँ हाँ आ जाएगा सर। आ जाएगा। कोई तो डाउट किसी को इस बात में? हाँ ना? नहीं, चलो ये कंसेप्ट गलत है। कैसे गलत है ये समझाता हूं। फिर से कलर चेंज ब्लू आता हूं इस बार। ये देखो, आप सब एटम्स पढ़े हो ना 9th में? यस सर। ये रहा एक न्यूक्लियस। हाँ बोलो। सर एटम मैंने प्रोटॉन बढ़ता है? प्रोटॉन अभी बात करते हैं, नहीं बढ़ता, बात करते हैं। ये देखो, ये एक एटम है का न्यूक्लियस एक्चुअली, एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर दें, हाँ, और कुछ इधर, अरे यार तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। अभी देखना, इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट में फ्लो करते हैं, पता सबको? जहां डाउट होगा बोल देना, ये केमिस्ट्री है, वो भी 9th का। इलेक्ट्रॉन्स तो इनमें फ्लो कर रहे हैं। यस सर। और अजीब बात यह है ना कि ये जो प्रोटॉन्स होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, वो यहां होता है इस न्यूक्लियस में, और साथ में न्यूट्रॉन भी यही होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां तक सारा बात ठीक है, आई मीन सबको पता होगा। यस सर। हाँ, अब नया बात यहाँ पे जानने लायक ये है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि बाहर होता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना या दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना आसान है।
ठीक, प्रोटॉन इतना अंदर होता है कि तुम प्रोटॉन निकालोगे कैसे? प्रोटॉन निकालने में तो पूरा एटम ही टूट जाएगा। समझे बात? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन, और जब तक प्रोटॉन निकालेंगे नहीं किसी और में डालेंगे कैसे? समझे बात? तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए, ये वापस से मेरा पेन, ये अभी न्यूट्रल है, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। इसको पॉजिटिवली चार्ज करने का दो तरीका, या तो इस पे 2 प्रोटॉन डाल दें तो इलेक्ट्रॉन 10 का 10 ही रहेगा और प्रोटॉन बढ़ के 12 हो गया तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो पहले था 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, अभी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 10 प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन बचा सिर्फ 8, ओवरऑल फिर से 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। समझे बात? समझे नहीं समझे? फिर से बोलो। यस सर। दो तरीका, या तो प्रोटॉन डाल के पॉजिटिवली चार्ज करें या इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिवली चार्ज करें। बात असल में यह है कि प्रोटॉन को डालना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसीलिए हम लोग प्रोटॉन को नहीं डालते। टू पॉजिटिवली चार्ज एनी ऑब्जेक्ट वी कैनॉट add proton, and that is why to substitute this effect what we do is that we remove electron. कौन इतना प्रोटॉन निकाल के किसी और में डालने जाएगा? इससे बढ़िया 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, ओवरऑल 2 पॉजिटिव आ जाएगा। समझे नहीं समझे? बताइए। सर एक बार फिर से समझाइएगा। फिर से गुड 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 गुड। 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, इतना इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? सर सेम होगा। सेम, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, पॉजिटिव वाला समझाएं कि नेगेटिव वाला समझाएं, ये बताओ। सर पॉजिटिव वाला अभी आप बोले थे इलेक्ट्रॉन को निकाल के बोल। हाँ ठीक है, अब हम इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं। देखो इसमें अभी 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है ना, इसीलिए ओवरऑल ये कैसा है? न्यूट्रल। अभी हमने क्या करा कि हम इस पे 2 प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं, 2 प्रोटॉन ऐड करेंगे तो ये 8 प्रोटॉन हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होगा, लेकिन ओवरऑल ये न्यूट्रल नहीं 2 प्लस चार्ज शो करेगा। सही बात गलत मत बोलो। 2 प्रोटॉन ऐड करे हैं, पहले 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन था, 2 प्रोटॉन और ऐड हो गया, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन तो खुद को कैंसिल आउट कर लेगा, लेकिन ये 2 प्रोटॉन का चार्ज बच जाएगा और ओवरऑल 2 पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, लेकिन प्रोटॉन को डालना बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे और ये हो भी नहीं सकता है। प्रोटॉन को निकालना और डालना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो दूसरा बात करें, अब दूसरा बात करें। अब दूसरा तरीका हमने अभी भी बात करा, एक और तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहले इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन था, इसलिए ओवरऑल न्यूट्रल था। अब हमने क्या करा ना, हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या करें? निकाल लिए। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए तो अब कितना बचा? 6 प्रोटॉन तो था, ये सिर्फ 4 बचा, और जब 4 बचा तो ओवरऑल कितना? फिर से 2 पॉजिटिव चार्ज हमको दिख रहा है ना? यस। अच्छा, इस बार इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और अभी अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन चूंकि बाहर के ऑर्बिट्स में है, इलेक्ट्रॉन को निकालना या नया इलेक्ट्रॉन डालना इज मच मोर इजियर। ठीक है नहीं ठीक है बताओ? यस सर। हाँ, इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, निगेटिवली चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डालते हैं। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि प्रोटॉन डाल के पॉजिटिवली चार्ज कर दें या प्रोटॉन डाल के निकाल के नेगेटिव चार्ज कर दें। समझे नहीं समझे? यहां तक बताओ सब लोग डाउट है? एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, तो अभी तक कोई डाउट नहीं है तो फिर नाउ अगेन मूविंग बैक, एक पॉइंट लिखिए जल्दी से, एक पॉइंट लिखिए, आज के क्लास का आखिरी पॉइंट लिखिए। तो इट इज ओनली इलेक्ट्रॉन, क्या
प्रोसेस ऑफ चार्जिंग के हेडिंग में। हाँ हाँ, ये सब कुछ ड्रॉ करना है आपको, जो हम लिखे हैं आपको ड्रॉ करना है, सब कुछ ड्रॉ हुआ है नहीं हुआ है? सर तो 1 मिनट दीजिए। सर अभी नहीं किया, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बाद में कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, 1 मिनट और रुक जाते हैं, 1 मिनट में तो हो जाएगा, यस सर। जल्दी से कर लो। हो गया? यस सर। ठीक है, एक पॉइंट लिखिए। लिखिए तो, इट इज ओनली इलेक्ट्रॉन्स, it is only electrons that is सर इट इज ओनली इलेक्ट्रॉन। हाँ only, मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो कि शेयर होता है इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। इट इज ओनली इलेक्ट्रॉन which is shared in the process of charging. It is only electron which is shared in the process of charging. That is बोलेगा sir. That is exchanged in the process of charging. सर एक बार फिर से बता सकते हैं? It is only electron which is shared during the process of charging. ठीक है? ओके, तो एनी डाउट्स तो बताइए। जल्दी बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। एनी डाउट्स? No, sir. नो? सर आप जो ये डेफिनेशन लिखवाएंगे जो आपने पूरा बताया उसी पे है। हाँ, ये जो लास्ट पॉइंट था वो इसी के लिए, ये सारे कहानी के लिए था। सर जो आप क्लोज सर्किट लिखाया था, क्या क्या क्या, वापस बोलो। सर कह रहे हैं जो क्लोज्ड सर्किट लिखाया था वो सही है, मतलब उससे नंबर आ जाएगा? एनसीईआरटी उतना ही दिया है, हमको उससे अधिक कुछ नहीं करना। वो बताते हैं एनसीईआरटी में कहा है। एनसीईआरटी अगर साथ में है तो एनसीईआरटी पेज नंबर 199। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th लाइन में देखो, सेकंड पैराग्राफ 9th लाइन 199 में दिया हुआ। ठीक है, चलो कल देखना। ठीक है, तो कोई डाउट है तो बताइए। चलिए अब, एनीवन, एनी डाउट्स? नहीं है? ओके, सो ध्रुव अभी इंटर कर रहा वापस से।